इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। और ये कोरोनरी सर्कुलेशन का बहुत आसान तरीके से यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रखा है। और कोरोनरी सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। हार्ट को खुद पंप करने के लिए, खुद वर्क करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। हार्ट को कि मायोकार्डियम को खुद ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। वो ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से निकालने वाले उस सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। So this provides oxygen and nourishment necessary for the heart to pump blood to all parts of the body. हार्ट को पंप करने के लिए, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए काम करने होते हैं। उस काम करने के लिए नरिशमेंट और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। वो इस कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट को मिलेगा, हार्ट के मायोकार्डियम को मिलेगा। इट ऑल्सो रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट के वॉल से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में भी ये सर्कुलेशन मदद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लड वेसल्स दिख रहा है, ये सब कोरोनरी सर्कुलेशन की ब्लड वेसल्स है। वो कहाँ से निकल रहा है? वो आ रहा है, यहाँ आप देखिए, आयोटा से। आयोटा की एक छोटा ब्रांच है, ये भी एक आयोटा की छोटी ब्रांच है जो हार्ट के वॉल्स को ब्लड सप्लाई करता है। और ये आयोटा में कहाँ से ब्लड जा रहा था? आयोटा में लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा था। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप होते हैं ब्लड तो वो आयोटा में जा रहा था, आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा। तो वहाँ से एक छोटा सा जो ब्रांच है जो हार्ट में खुद उसके वॉल्स पे आ रहा है और हार्ट के वॉल्स की सेल्स को, मायोकार्डियम की सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन और नरिशमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। Okay, right. The arteries that supply blood to the heart are right coronary artery and left coronary artery. राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। और ये लेफ्ट में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर से एक ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दे प्रोवाइड ब्लड टू राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रेस्पेक्टिवली। ये राइट साइड में ब्लड प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड में ब्लड सप्लाई कर रहा है। The left main coronary artery divides into left anterior descending artery and left circumflex artery. तो ये anterior descending artery and circumflex artery में दो में डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट जो मेन कोरोनरी आर्टरी है वो दो में फिर से डिवाइड हो रहा है, वो फर्दर और डिवाइड हो रहा है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर से दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। The coronary sinus is a large vein that returns deoxygenated blood from the myocardium of the heart to the right atrium. तो ऐसे coronary sinus है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब veins है। तो आर्टरीज ब्लड दे दिया और वहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। और इस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएंगे? इन वेन्स में जाएंगे और इन वेन्स में जाएगा और कोरोनरी साइनस में चलेंगे और वो उससे डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे सुपीरियर वीना कवा और इन्फीरियर वीना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आ रहा है, वैसे ही कोरोनरी साइनस से भी राइट एट्रियम में वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कोरोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट को खुद, उसके मायोकार्डियम को खुद ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के द्वारा, कार्डियक साइनस के द्वारा राइट एट्रियम में वापस लेके आ रहा है।